किसी भी बात की चिंता मत करो। पौलुस के द्वारा यीशु हमें सिखा रहा है। आप कहोगे पौलुस क्या जाने, वो तो 2000 साल पहले लिखकर चले गए, मैं किस स्थिति में हूं। 2000 साल पहले ही पौलुस बदवाही में था और वो जानता था जो उसने सेवा करी है, जो उसने कलीसियाएं खड़ी करी है और यीशु का नाम प्रचार किया है, उस नाम के कारण उसको मृत्यु मिलने जा रही है। वो जानता था। तुम किससे बात कर रहे हो? और वही पौलुस कह रहा है चिंता मत करो। ना मृत्यु, ना दुख, ना तकलीफ, कोई भी तुम्हें मसीह के प्रेम से अलग ना कर ले पाए। हालेलुया। कोई भी तुम्हें मसीह के प्रेम से अलग ना कर। कौन? क्या मृत्यु तुम्हें अलग कर पाएगी? नहीं। हम मसीह यीशु के, मसीह हमें संभालेगा, हमारी रक्षा करेगा और अपनी महिमा में भेजेगा। आज हम उसका धन्यवाद दे अपने जीवन का, धन्यवाद दे अपने घर का। तुम्हें पता है तुम्हारे घर में आशीषें क्यों नहीं आ रही? क्योंकि तुम घर में कुड़कुड़ाते हो, अपने घर के लिए कुड़कुड़ाते हो। तुम्हारे बच्चे क्यों नहीं ठीक हो रहे? कुड़कुड़ाते रहते हो। और जानते हो जो कुड़कुड़ाते थे वो रेगिस्तान में खत्म हो गए। जिनको परमेश्वर ने बदवाई से छुड़ाया, लेकिन वो कुड़कुड़ाते रहते थे, कुड़कुड़ाते रहते थे, ये बुरा, ये गलत, ये अच्छा नहीं, ये ठीक नहीं। और कहां गए वो? रेगिस्तान में खत्म हो गए। और जो परमेश्वर ने उनके साथ वाचा बांधी थी, मैं तुम्हें तुम्हारे पुरखाओं की जगह लेकर जाऊंगा, वहां तक नहीं पहुंच पाए। आज परमेश्वर विश्वास योग्य है। परमेश्वर क्या है? अविश्वास योग्य कौन बन जाता है? कौन बन जाता है? हम जब अपना विश्वास खो देते हैं और चिंता करने लगते हैं। अरे परमेश्वर ने तुम्हें छुड़ा लिया, तुम आजाद हो। बीमारी और दुष्ट आत्माओं को तुम्हारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। गरीबी और लाचारी का तुम्हारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। कमी तंगी का तुम्हारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। इफिसियों में लिखा है तुम्हारी सोच और समझ से बढ़कर देने वाला परमेश्वर है। तुम्हारी सोच एक्सीडिंगली एंड अबंडेंटली, अंग्रेजी में ऐसा लिखा है, बियॉन्ड योर इमेजिनेशन ही विल गिव यू। जो तुम सोच नहीं सकते। आज मैं सोच नहीं सकता था कि मैं खड़े होकर उसकी वेदी की सेवा करूंगा। आज मैं सोच नहीं सकता था जो फटे जूते पहनकर जाता है, परमेश्वर उसको उतनी आशीष देगा कि परमेश्वर बहुतों के लिए आशीष का कारण बनाएगा। आज उसने जो जीवन में मेरे और आपके करा है, वो हमारी सोच और समझ से बढ़कर है। हम नाश नहीं हुए, हम मर नहीं मिटे, लेकिन हम जीवित हैं और उसके नाम की महिमा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज प्रभु सिर्फ एक बात मेरे बच्चे कह रहा है, चिंताएं आएंगी, मेरी बेटी डर मत अगर रिश्ते नहीं हो रहे। मेरे नौजवान बेटों डरो मत अगर तुम्हें नौकरियां नहीं मिल रही, अगर घर परिवार पति प्यार नहीं करता, पत्नी इज्जत नहीं देती है। डरो मत, घबराओ मत करो। धन्यवाद के साथ अपने हर प्रार्थना विनती निवेदन उसके सन्मुख लेकर। हालेलुया। आज बोलो प्रभु से, प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे धन्यवाद हृदय चाहिए। आज मैं अपने जीवन से सारी मलिनता, सारी कड़वाहट, अगर किसी ने भी तुम्हारे, हमारा प्रभु कैसा है? चख कर देखो कितना मीठा है। हमारा यीशु कैसा है? मीठा। अगर तुम्हारे जीवन में जरा सी भी कड़वाहट है, अगर किसी के प्रति भी तुम्हारी सास तुम्हारे ससुर ने तुम्हें कितना भी तंग कराओ, तुम्हारे माता पिता ने, तुम्हारे भाई बहन ने कितना भी तुम्हारा हिस्सा छीना हो, मेरे बच्चों, तुम्हारे को देने वाला तुम्हारे सास ससुर नहीं, तुम्हारे को धन देने वाले तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे भाई बहन नहीं, तुम्हारी सहायता स्वर्ग की है और से आती है। वो तुम्हारी भरपूरी है, वो तुम्हारे धन है, वो तुम्हारी चंगाई है, वो तुम्हारी महिमा है। धन्यवाद हृदय रखो, क्योंकि परमेश्वर निकट है। वो निकट है, तुम्हारा छुटकारा निकट है, तुम्हारी महिमा निकट है, तुम्हारी भरपूरी निकट है। बोलो मैं हार आमीन में लेता हूं। लेकिन यीशु मेरे हृदय को बदल दे, हर प्रकार की मलिनता को, कड़वाहट को, द्वेष को, कलेश को मेरे जीवन से निकाल दे। क्योंकि यीशु अगर मेरे जीवन में जरा सी भी कड़वाहट है,
अगर मैंने तेरे विरोध में या तेरे जो लोग तूने मुझे दिए हैं, अगर मैंने अपने पति के विरोध में, अपनी पत्नी के विरोध में, अपने बच्चों के विरोध में, जो मेरे साथ लोग हैं उनके विरोध में पाप किए हैं, तो आज मैं क्षमा मांगता हूं। तो क्षमा कर, मुझे क्षमा कर। तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है, क्योंकि एक बहुत बड़ी महिमा आने जा रही है और वो महिमा हमारे जीवन में आशीषों को लेकर आने जा रही है। ओ यीशु सहायता, यीशु सहायता, ओ यीशु सहायता, यीशु सहायता कर। वो एक भारी अभिषेक को मैं इस कलीसिया के ऊपर देख रहा हूँ। ओ रब शिखर, ओ मेरे बच्चों को धन्यवाद फिर से दे यीशु, आशीष दे परमेश्वर, अपनी महिमा दे, स्वर्गीय झरोखों को खोल दे। ओ अपने महिमा के दरवाजों को खोल दे। ओ मेरे बच्चों को धन्यवाद फिर दे, क्षमा करने का हृदय दे। ओ अपनी गलतियों को मानने का हृदय दे। ओ यीशु सहायता कर, ओ यीशु सहायता कर, क्योंकि तेरा अनुग्रह, तेरी सामर्थ्य मेरे लिए काफी है। ओ मेरे भाई और बहनों, क्यों पौलुस कह रहे कि धन्यवाद हृदय रखो, क्योंकि वो जानता है कि जब हम इस संसार में रहेंगे। 11वीं आयत पढ़ो मेरे साथ बेटा, 11वीं आयत पढ़, 4:11 में क्या लिखा है? नहीं कि मैं अपनी घटी के काम यह कहता हूँ, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूँ। आमेन, हालेलुया। आज परमेश्वर तुम्हें संतोष को बोल सकते हैं, इसके शाब्दिक अर्थ को धीरज की आत्मा देना चाहते। हालेलुया। मेरे बच्चों, कुड़कुड़ाओ मत, तुम्हारा छुटकारा निकट है, तुम्हारी गवाही पक्की होने जा रही है। विरोध की बातें, जलन की बातें, कुड़कुड़ाहट की बातें अपने जीवन से मत निकालो। जिस मुंह से धन्यवाद देते हो वहां से श्राप कैसे दे देते हो? मैं तुम बोलोगे नहीं भैया हम श्राप नहीं देते। तुम जानते हो बुरा बोलना श्राप है, गाली देना श्राप है, गुस्सा करना श्राप है। ये सारी श्राप की बातें हैं। व्यभिचार की बातें बोलना श्राप है, अपनी आंखों को, अपने शरीर को व्यभिचार के लिए देना श्राप है। आज क्षमा मांगो और बोलो, अगर मैं अकेला हूं और अगर मेरे साथ लोग हैं, अकेला हूं, दुखी हूं, तो परमेश्वर मुझे संतोष दे ताकि मैं धन्यवाद दूं। अगर परमेश्वर लोग हैं, उनके कारण दुख है, तब भी इस दशा में भी मैं तेरा धन्यवाद दूं। हर स्थिति में धन्यवाद देना सीखो। जानते हो, मैं अपने घर के लोगों को और कलीसिया को, जो मेरे साथ काउंसलिंग के लिए आते हैं, मैं उनको बोलता हूं, जो तुम मनों में रखोगे ना वो तुम्हारे सामने होता रहेगा। अपने मनों में किसी के प्रति कोई बात मत रखो। ये मत सोचो सुबह उठ के कि अब ये मेरे लिए बुरा बोलेंगे, ये मेरे लिए बुरा करेंगे। ये मत सोचो कि मेरे लिए नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे सामने जीवन और मृत्यु दोनों रखी है। जिस कटोरे को तुम से पीते रहोगे, जिस कटोरे को तुम बोलते रहोगे, वो तुम्हारे जीवन में होता रहेगा। बोलो, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे भला चंगा किया है, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे छुटकारा दिया है। जिस दशा में हूं मैं धन्यवादित हूं, और प्रभु मैं तेरा धन्यवाद देता हूं, क्योंकि तेरे वचन में आगे लिखा है, मैं दीन होना भी जानता हूं, मैं बढ़ना भी जानता हूं। क्योंकि मेरे बच्चों, जैसे सुबह होती है वैसे रात होती है, लेकिन सुबह का तारा फिर चमकेगा। हालेलुया। मैं दीन होना भी जानता हूं, और आगे क्या लिखा है, मैं बढ़ना भी जानता हूं। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना, बढ़ना, घटना सीखा है। हर दशा में रहना जानता हूं, मैं हर दशा में रहना जानता हूं, क्योंकि देयर इज अ रीजन फॉर एवरी सीजन। जिस दशा में हो उसका एक कारण है, उसका एक कारण है, क्योंकि प्रभु तुम्हें सिखा रहा है, ताकि जिस दशा में हो उसको तुम क्या कर सको, प्रभु में धन्यवाद दे सको, और बोलो कि अच्छा हुआ ये समय मेरे जीवन में आया, ताकि मैं क्या कर सकूं, क्या कर सकूं, तेरी विधियों को सीख सकूं, तेरे वचन पर मन लगा सकूं। मैं इधर उधर जाके मन न लगाऊं, इधर उधर की बातों पर ध्यान ना करूं, लेकिन अच्छा हुआ कि ये दुख मेरे जीवन में आया, ताकि मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। Who can separate me from the word of God, from the love of God? कौन मुझे अलग कर सकता है परमेश्वर के वचन से? कौन उसके प्रेम से मुझे अलग कर सकता है? जैसा हूं मैं प्रभु में आनंदित हूं, कि मैं पौलुस की तरह बोलूंगा, मैं दीन होना भी जानता हूं, मैं बढ़ना भी जानता हूं, मैं भूखा रहना भी जानता हूं,
हर दशा में। क्यों? क्योंकि उसके वचन में क्या लिखा है? जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। मेरा बल, सुनो ध्यान से, मेरी पत्नी मेरे लिए बहुत बड़ी आशीष है, लेकिन वो मेरी सामर्थ नहीं है। मेरा पिता मेरे लिए बहुत आशीष है, उसकी वफादारी, उसके समर्पण से आज प्रभु ने मुझे बहुत कुछ दिया है, लेकिन वो मेरी सामर्थ नहीं है। मेरी सामर्थ सिर्फ स्वर्ग से आती है। हालेलुया। कमजोर हो, किसी भी चीज से कमजोर हो रहे हो, दुष्ट आत्माओं के बंधन से कमजोर हो रहे हो, बीमारियों से कमजोर हो रहे हो, सबसे पहले क्या करना है? कुड़कुड़ाना है, दासों पे दोष लगाना है, कलीसिया पे दोष लगाना है, अपने घर के लोगों पे दोष लगाना है। अरे ये तो ऐसे, ये तो प्रार्थना नहीं करते, ये तो वचन नहीं पढ़ते, इनकी वजह से घर में दुष्ट आत्माएं आ रही है। आप जानते हो, एक धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। ये जो दोष लगाते रहते हैं ना, मेरा पति मेरी पत्नी ये प्रार्थना नहीं करती, वो सबसे बड़े दोषी वही होते हैं, क्योंकि उनके अंदर मसीह का प्रेम नहीं है। एक धर्मी जन की एक व्यक्ति चाहिए निन्वे को बदलने के लिए, एक व्यक्ति चाहिए इजराइल को बदवाई से छुड़ाने के लिए, और एक चाहिए जो संपूर्ण मानव जाति को बचा सके, वो है प्रभु यीशु मसीह। उसने अपने प्राणों को मेरे और आपके लिए क्रूस पर दे दिया, ताकि हम पाप में नहीं, धार्मिकता के जीवन में जीते रहे और यीशु की महिमा करते रहे। और इस बात को जानो मेरे बच्चों, यीशु का प्रेम, यीशु का अनुग्रह हमारे लिए काफी है। और उसका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। तुम्हारा बल, तुम्हारी सामर्थ कोई मनुष्य नहीं है। स्त्री कमजोर पड़ जाती है, पति नहीं है, पति कमजोर पड़ जाते हैं क्योंकि स्त्री ध्यान नहीं रखती है। नहीं मेरे बच्चों, अगर एक तुम दूसरे में कोई कमजोर है तो तुमको उनको संभालना है। और कैसे संभालोगे? क्या शरीर से? नहीं, बोलो यीशु मुझे सामर्थ दे, ताकि मैं खुद भी समझ जाऊं और अपने घर और अपने परिवार को संभाल सकूं। मेरे साथ बहुत सी बहनें हैं जो बेवा हो गई है, जो विधवा हो गई है। मैं उनके लिए दुख नहीं प्रकट करता, क्योंकि मैं जानता हूं अनाथ और विधवाओं का पिता परमेश्वर प्रभु यीशु है। अरे डरना नहीं, घबराना नहीं, क्योंकि प्रभु को भाया तुम धीरज सहित, संतोष सहित उसकी सेवा कर सको, उसकी प्रार्थना करो। तुम कलीसिया को बनाने वाली स्त्रियां हो, तुमको परमेश्वर ने आजाद कर दिया और तुम्हें प्रार्थना की सेवा दी है, और प्रार्थना करो घुटनों पे। अरे तुम अपने घर की चिंता कर रही हो, तुम्हारे द्वारा शहर बनाने जा रहे हो। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई तुम्हारा साथ ना दे या ना दे। यीशु अकेला क्रूस उठा के चल पड़ा, सबने उसको छोड़ दिया और उसने संपूर्ण मानव जाति के लिए अकेले ही दंड सहा। उसको किसी की जरूरत नहीं थी। यहां तक कि जो पिता उसको इतना प्यार करता था, उसने भी छोड़ दिया, क्योंकि उसने खुद कहा है, पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? जानते क्यों? क्योंकि पिता ने पुत्र से बढ़कर हमसे प्रेम किया। पिता ने पुत्र से बढ़कर हमसे प्रेम किया। जानते हो पुत्र को क्यों छोड़ा उसने? क्योंकि मुझसे और आपसे बहुत प्यार करता। आज हमें क्या करना है? जब वो हमें प्यार करता है, हमें विश्वास करना है कि सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेंगी जो उससे प्रेम करते हैं। आज किस दशा में हो, भलाई आ रही है। किस अवस्था में हो, भलाई आ रही है। मेरे बच्चों, डरो मत, घबराओ मत, सिर्फ एक बात करो, प्रार्थना करने का हियाव मत छोड़ो। प्रार्थना करने का हियाव मत छोड़ो। हालेलुया। आज प्रभु बुला रहा है, अपनी कलीसिया को बुला रहा है, और सिर्फ एक ही बात चाह रहा है, प्रार्थना करने का हियाव मत छोड़ो। प्रार्थना करने का हियाव मत छोड़ो। और प्रार्थना हमको कैसे करनी है? अभी थोड़ा सा समय है, आप मेरे साथ हैं? किसी को घर की याद तो नहीं आ रही? 15 मिनट और प्रचार कर लूं, 10 मिनट तैयार है सुनने को? प्रभु आशीष दे। अब हमको प्रभु कह रहा है धन्यवाद के साथ प्रार्थना करनी है, और किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, हमें क्या रखना है? संतोष रखना है, क्योंकि हम हर चीज में रहना जानते हैं। क्यों रहना जानते हैं? क्योंकि अगर हम कमजोर हैं, कौन सामर्थ्य देगा? और अगर हमारे पास बहुत कुछ आ गया, कौन हमें पकड़ के रखेगा? यीशु। हालेलुया। हम घमंडी नहीं बनेंगे, हम घमंड नहीं करेंगे कि अरे मैं बहुत बड़ा धर्मी हूं, अरे मैं बहुत चिंगाइया कर रहा हूं, अरे मैं बहुत प्रार्थना। नहीं नहीं नहीं,
जो घमंड करता है वो यीशु का नहीं है। यीशु का वो है जो दीन और नम्र होना जानता है। अरे वो पिता का इकलौता पुत्र होते हुए भी क्या था? दीन और नम्र था। आमेन। और यीशु क्या कहता है मत्ती 11:29 में, मुझसे सीखो मैं क्या हूं? दीन और नम्र हूं। आमेन। और जब यीशु हमें, जब ये बात है कि मैंने आपको सिखाया कि हम किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, हम जानते हैं हमारी सामर्थ्य कहां से आती है? यीशु की ओर से आती है। हालेलुया। तो हमें वो सामर्थ्य अब कैसे लेनी है? सामर्थ्य ऐसे मिल जाएगी। अब वो सामर्थ्य कैसे लेनी है? 4 तरीके बताऊंगा, 4 तरीके से कैसे प्रार्थना करनी है। जल्दी से निकाले मेरे साथ, जल्दी से निकाले। मत्ती 6:6, मत्ती 6:6 मैं ही पढ़ देता हूं। अगर जिसको मिल गया वो पढ़ दे, ये तो मैं पढ़ देता हूं। हमें इसलिए पहले तुम परमेश्वर नहीं बेटा, नहीं परंतु मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ता हूं, मुझे मिल गया। मत्ती का 6 9 पेज नंबर है। जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। पहली प्रार्थना हम सबको, मुझे और आपको, हर विश्वासी को क्या करनी है? एक अकेले व्यक्तिगत प्रार्थना का जीवन। हर विश्वासी सामर्थ्य चाहते हो, बल चाहते हो। अगर दीन होते हो तो बल चाहते हो, सामर्थ्य, भूखे प्यासे हो तो बल चाहते हो, सामर्थ्य चाहते हो। तंगी कमी में, बीमारी में, लाचारी में हो तो सामर्थ्य चाहते हो। तो प्रभु क्या कह रहा है? और भैया के पास दौड़ जाओ, विश्वासियों के पास दौड़ जाओ। क्या करना है? अकेले में चले जाओ, कोठरी को बंद कर लो, छिप जाओ, और जो तुम गुप्त में मांगते हो परमेश्वर से, वो तुम्हें प्रतिफल देगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, कलीसिया ऐसे नहीं बनती है। बहुत से पादरी क्या बोलेंगे? मुझे फोन करो, मेरे पास आओ। लेकिन आज मैं प्रभु का जन होकर तुम्हें कहता हूं, अपनी एक प्रार्थना की वेदी बनाओ, क्योंकि तुम्हारे को प्रतिफल तभी मिलेगा जब तुम्हारा व्यक्तिगत जीवन प्रार्थना का होगा। तुम्हारा अपना जीवन। हम सब यहाँ पर विश्वासी हैं, सबको देख रहा हूं, सबने प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता करके ग्रहण करा है। यीशु ने तुम्हें छुड़ाया है, बचाया है, और अब यीशु तुम्हें अपनी सामर्थ्य में लेकर चलना चाहता है। हालेलुया। यीशु तुम्हें अपनी सामर्थ्य में लेकर चलना चाहता है। तो क्या तुम चलने को तैयार हो? क्या तुम चलने को तैयार हो? तो बोलो कि यीशु हमें अनुग्रह दे कि हम गुप्त में आकर, अकेले में आकर, जब हम कमजोर पड़ने लगे, जब हम निराशा में जाने लगे, जब अंधकार हावी होने लगे, जब तंगी कमी घटी सताने लगे, जब शरीर हावी होने लगे, शैतान हमको फंसाने की कोशिश करने लगे, दुष्ट की शक्तियां हावी होने लगे, हम अकेले में चले जाए, गुप्त में तुझसे प्रार्थना करे, तुझसे मांगे कि यीशु मुझे धन दे दे, मुझे चंगाई दे दे। नहीं, यीशु अपनी सामर्थ से भर, यीशु मेरे जीवन में आ, क्योंकि यीशु आता दुष्ट की शक्ति जाती है, यीशु आता गरीबी चली जाती है, यीशु आता बीमारी चले जाती है, यीशु आता श्राप चले जाते हैं। मेरे बच्चों, गुप्त में जाके अपने लिए सोना चांदी धन नहीं मांगो, बोलो यीशु मेरे जीवन में आ। यीशु अपनी सामर्थ को लेकर आ। हालेलुया। अगर रिश्तों में कड़वाहट है, बोलो यीशु हमारे रिश्तों में आ। घर में यीशु नहीं है, बोलो यीशु हमारे घर में आ। यीशु हमारे धन में आ। यीशु तू आ मेरे जीवन में। यीशु तेरी सामर्थ आए, मेरी शादी में तेरी सामर्थ आए, मेरे रिश्तों में, मेरे घर में, मेरे घराने में, मेरी कलीसिया में, मेरे समाज में, मेरे शहर में यीशु आ। एलिया अकेले प्रार्थना करता था और धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो गया। योना अकेला था, उसने प्रार्थना करी, यीशु ने निन्वे को बदल दिया उसके वचन के द्वारा। ओ मेरे भाई और बहनों, मांगो
मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। किसमें? यीशु में, यीशु में और यीशु में। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन हमें सिखाता है 1 कुरिन्थियों 10:37 में, खाओ पियो कुछ भी करो उसकी महिमा के लिए करो। अरे ये मत बोलो यीशु मैं अपने लिए खाना चाहता हूं, मेरे घर के लिए खाना पीना दे दे, कपड़े दे दे, धन दे दे। नहीं, तेरी महिमा के लिए, तेरी सामर्थ के लिए। हालेलुया। बोलो यीशु को। यीशु जीवन में है, यीशु जीवन में है। ओ मेरे भाइयों, आज प्रभु एक समर्पण मांग रहा है। कौन समर्पण देने के लिए तैयार है कि प्रभु आज से मैं अपना व्यक्तिगत जीवन प्रार्थना का जीवन बनाऊंगा? कौन हाथ खड़ा करे मेरे बच्चों? क्योंकि तुम्हारी प्रार्थनाओं के द्वारा, क्योंकि अगर आज तुम यहाँ पर बैठे हो तो परमेश्वर ने तुम्हें प्रार्थना योद्धा बनाया। तुम्हारी प्रार्थना के द्वारा तुम्हारे घर से दुष्ट की शक्ति जा रही है, तुम्हारी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो रही है। यीशु आ रहा है, यीशु आ रहा है, दुष्ट जा रहा है, यीशु आ रहा है, दुष्ट जा रहा है। दुष्ट गरीबी, नशा, तंगी, बीमारी, लाचारी लाता है, लेकिन तुम्हारी प्रार्थनाओं के द्वारा यीशु आ। हालेलुया। बोलो यीशु आ अपनी सामर्थ से भर, यीशु आ अपनी सामर्थ से भर। और जो मैं गुप्त में तुझसे मांगूंगा तू मुझे प्रतिफल देगा। मेरे जीवन में सामर्थ्य दे, मेरे घर में सामर्थ्य दे, मेरे परिवार में, मेरे घराने में, ओ मेरी कलीसिया में, मेरे शहर में। यीशु आ, आपके बंधन तोड़े जाए, हम आजाद हो और यीशु आए। हालेलुया। ओ यीशु। ओ और मेरे बच्चों, जब तुम गुप्त में प्रार्थना करते हो किसी पर दोष मत लगाओ, लेकिन ये बोलो कि प्रभु अगर मेरे जीवन के द्वारा, मेरे आचरण व्यवहार के द्वारा तेरे नाम नीचे हुआ है तो मैं अपनी गलतियों के लिए, अपने पापों के लिए क्षमा मांगते हैं। ओ क्योंकि याकूब की पत्री में लिखा है अगर हम पापों के लिए क्षमा मांगे तो वो अनुग्रहकारी है, वो हमें क्षमा देता है। ओ मेरे भाइयों और बहनों, अगर हम कमजोर पड़ते हैं, जानते हो किस वजह से? चिंता की वजह से। और चिंता क्या करती है? अगर हम उसमें पड़े रहते हैं तो हमारे जीवन में पाप के फल लेकर आती है, पाप लेकर आती है। अगर तुम चिंता में पड़े हो, तुम टूटे हुए, लाचार हो, बेबस हो, बंधुआई नहीं जा रही है, ओ छुटकारा नहीं आ रही है, छुटकारा नहीं आ रहा है, घर में आशीष नहीं आ रहा है, घर में मेल मिलाप, आनंद, शांति नहीं आ रहा है, तो जाओ अपनी कोठरियों को बंद कर लो और गुप्त में प्रार्थना करो। अपनी गलतियों को, अपने पापों को मानो जो तुमने यीशु के कलीसिया के दासों के, अपने यीशु के लोगों के विरोध में करे, और वो दया का पिता प्रतिफल देने जा रहा है। वो प्रतिफल देने जा रहा है। बोलो यीशु मेरे जीवन में तू मेरी सहायता कर, मेरी सहायता कर। मैं अपनी देह प्राण आत्मा को तेरे हवाले करता हूं, मैं तेरे पास आता हूं। ओ यीशु, आज मेरे जीवन में कमी है, घटी है, मैं अपनी कोठरियों को बंद कर लूंगा, मैं तेरे पास आऊंगा और तुझसे प्रार्थना करूंगा, तुझसे मांगूंगा। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा मत्ती में, हमारी प्रार्थना क्यों नहीं ग्रहण होती है? जानते क्यों नहीं होती है? पुत्र ने हमारे पिता से क्या करवाया है? मैंने पहले बताया था, क्या करवाया है? मेल मिलाप करवाया। और हमें किसकी आत्मा दी है? तुम्हारी प्रार्थना इसलिए रुक जाती है क्योंकि तुम्हारा भाई के साथ तुम्हारा मेल नहीं। क्षमा करो। तुम्हारा भाई, तुम्हारा पड़ोसी कौन है? जो तुम्हारे साथ है। तुम उनको तिरस्कृत निगाहों से देखते हो, तुम उनको घृणित निगाहों से देखते हो, तुम्हारे अंदर मसीह का प्रेम नहीं है। मत्ती 9 में लिखा है, यीशु नगर नगर गांव गांव फिरता था, लोगों की दुर्बलताओं को, बीमारियों को, दुष्ट आत्माओं को निकालता था। और जब उसने भारी भीड़ को देखा तो उसने क्या खाया? जोर के बोलो, क्या खाया? आज बोलो यीशु अपनी तरफ वाली आंखें मुझे दे, ताकि मैं तेरे उद्धार के कार्य को अपने जीवन में और अपने घर और अपने घराने, अपने समाज, अपने शहर, अपनी कलीसिया में पूरा करने पाऊं। ओ रब शिखर बशंद। ओ मांगो मेरे बच्चों, अब तक तुमने मेरे नाम से मांगा नहीं, मांगो ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो। You have not asked by his name. तुमने अब तक अपने नाम से और दूसरों के नाम से मांगते रहे। यीशु के नाम से बोलो, यीशुआ, 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 ओ यीशुआ, मेरे जीवन में यीशुआ। ओ यीशु, अपनी महिमा को लेकर, अपने उद्धार के कार्य को लेकर, ओ अपनी सामर्थ को लेकर। मैं कमजोर हूं, मैं दीनहीन हूं, मैं मनुष्य हूं। I'm just a man. I'm just a mere man. ओ यीशु, मैं साधारण दुख भोगी मनुष्य में कुछ नहीं कर सकता। मानो मानो, तुम घमंड मत करो अपने पे,
तुम अपने शरीर पे, अपने धन पे, अपनी नौकरी पे घमंड मत करो। अरे क्यों इस बात पे घमंड कर रहे हो? कल क्या होगा तुमने क्या जाना? तुमसे सब कुछ ले लिया जा सकता है, और अगर होते हुए भी तुम्हारे को अगर तुम उसका आनंद ना उठा पाओ तो उसका क्या फायदा? ओ जस्से आई एम अ मेयर मैन, ओ यीशु मैं सिर्फ मनुष्य हूँ। मनुष्य की हस्ती क्या है? मेरी हस्ती क्या है मनुष्य की? कोई हस्ती नहीं है, लेकिन तूने मुझे अपने स्वरूप, अपनी पहचान में बनाया है। तू मेरा बल, मेरी शक्ति है। मैं तेरे पास आता हूँ, मैं अपना सब कुछ तुझे देता हूँ। ओ यीशु 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 यीशु, ओ यीशुआ, मुझे प्रार्थना का जीवन दे। जैसे तू जब इस संसार में आया, तू अपनी देह में होकर पुकार पुकार के अपने पिता को पुकारता था, ऊंचे शब्द से पुकारता था, और उसने तुझे मृत्यु से बचाया, और उसकी भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। आज भक्ति ये नहीं कि मैं तेरा नाम लेता रहता हूँ, लेकिन भक्ति ये है कि मैं तेरी पवित्रता, तेरे प्रेम में चलता हूँ, और मैं प्रार्थना का जीवन, मैं इधर उधर जाके नहीं बोलता कि मेरे घर के लोग बुरे हैं, मेरी पति, मेरे पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी कलीसिया ऐसी है वैसी है। मैं लोगों में बुराई नहीं, लेकिन तेरा अनुग्रह हर बुराई में अच्छाई को ढूंढ लेता है। और आज प्रभु यीशु तेरे नाम से मैं अपने जीवन में उन आंखों को मांगता हूँ जो तेरी आंखें थी, मेरे को तरस की आंखें दे, ताकि मेरे जीवन से तेरा उद्धार का कार्य पूरा होने पाए, मेरे जीवन से तेरी शोभा होने पाए। मुझे दीन कर, मुझे नम्र कर, मुझे सुनने का। ओ अपने अनुग्रह में लेकर चल, अपनी महिमा से भर मेरे जीवन में आ। और विश्वास के लिए, आशीष के लिए मैं आखिरी आयत आपके लिए पढ़ता हूं, और इस वचन को अपने जीवन में क्लेम करो और लेकर जाओ। फिलिप्पियों 4:19, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। हमारे परमेश्वर पिता की महिमा युगानुयुग होती रहे। आज मेरे बच्चों, किसी बात को महिमा मत दो, अपने दुख को, अपनी निराशा को, अपने बंधन को, अपनी गरीबी को, अपनी लाचारी को, ओ अपनी तंगी को, अपने अकेलेपन को महिमा मत दो। ओ उसकी भक्ति मत करो। भक्ति उसकी करो जो तुम्हें जीवन दे सकता है। भक्ति उसकी करो जो तुम्हें छुटा सकता है। भक्ति उसकी करो जो तुम्हें मृत्यु की बाती से निकाल कर अपनी चट्टान में खड़ा कर सकता है। भक्ति उसकी करो जो अंधकार से निकाल कर उजियाले में लेकर जा सकता है। भक्ति उसकी करो जो मरुस्थल में, ओ मारा रफीदा में तुम गए हो, लेकिन वहां पर मीठा सूखा बहा सकता है। भक्ति उसकी करो जो तुम्हें हरियाली चराई और सुते जल के झरने में लेकर जा सकता है। भक्ति आराधना महिमा उसकी करो जो युगानुयुग एकता है। उसकी करुणा, उसकी बड़ाई जीवन में हमारे साथ बनी रहती है। उसकी स्तुति करो, उसकी आराधना करो, उसके नाम को ऊंचा करो, उसकी बड़ाई करो, उसकी प्रशंसा करो। प्रार्थना का जीवन धन्यवाद के साथ, परस्पर विरोध, परस्पर विचार गलत अपने जीवन से निकाल दो और